दोस्तों, आपने कई बार गायकों को सुना होगा कि वो नाक से गाते हैं। कईयों को आपने सुना होगा कि वो बारीक आवाज़ में ऊपर गाते हैं, अपनी आवाज़ को पूरे स्ट्रेंथ के साथ ऊपर नहीं ले जा पाते। कभी आपने सुना होगा कि यार ये आवाज़ तो नीचे ही नीचे रहती है, ये तो ऊपर जाती नहीं है। कभी आपने सुना होगा कि यार ये गले पे कितना ज़ोर देके गाता है, यार कितना ज़्यादा प्रेशर लगाता है गाने का। इन सब चीज़ों को यदि एक ही कैटेगरी में रखा जाए तो उसे क्या कहेंगे पता है? वोकल प्रोजेक्शन। किसी भी सिंगर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात उसका प्रोजेक्शन, क्योंकि यही डिफाइन करता है कि वो कितना अच्छा और कितना लंबा गाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यशवर्धन दुबे और आज मैं लेकर आया हूं मेरे सभी गायक भाई बहनों के लिए बहुत ही ख़ास तोहफ़ा, वो 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिनसे वो घर बैठे फॉलो करके अपनी सिंगिंग को आसमान पे ले जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, चलते हैं सीधे वोकल प्रोजेक्शन की ओर। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम उसको 5 कैटेगरीज़ में हम उसको फैला सकते हैं। एक मेन हेडिंग वॉइस प्रोजेक्शन, नाउ डिवाइडिंग इनटू 5 ब्रांचेस। पहली ब्रांच आती है उसमें ब्रीदिंग टेक्निक, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग अर्थात बेली ब्रीदिंग। आमतौर पे हम 2 तरह से सांस लेते हैं, लंग ब्रीदिंग होती है और बेली ब्रीदिंग होती है। लंग ब्रीदिंग अमूमन हम स्पोर्ट्स में यूज़ करते हैं, एथलेटिक्स एंड ऑल, लेकिन जब सिंगिंग की बात आती है तब हम बेली ब्रीदिंग यूज़ करते हैं। अब ये कैसे पता चले कि हम बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं हूँ ना। आपको उसके लिए करना कुछ नहीं है, अपना सीधा हाथ अपने पेट पे रखना है। कोई उल्टा हाथ रखना इलीगल नहीं है, उल्टा भी रख सकते हो। मैं सीधा रख रहा हूँ, ठीक। सीधा हाथ आपने पेट पे रखा, कोई सा भी हाथ आपने पेट पे रखा। नाउ व्हेन यू ब्रीद इन, जब आप सांस लेंगे तब पेट बाहर आना चाहिए। और छोड़ते समय अंदर, लेते समय बाहर, छोड़ते समय अंदर। इसका मतलब है कि आप बेली ब्रीदिंग कर रहे हैं। लंग ब्रीदिंग में हमें अपने आप पता चल जाता है कि हमने सारी सांस अपने फेफड़ों में भर ली है। यहाँ से हमारी आवाज़ में कुछ इस तरह के बदलाव आते हैं। इसलिए ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पेट से सांस लेते हैं तो हम गाने का जो इनिशियल जो फेज़ होता है, एकदम जो स्टार्टिंग का होता है, ऐसे बदन पे सितारे लपेटे हुए, तो ये जो बदन था ना, वहाँ पे बहुत काम आती है। आपकी ताकत बहुत अच्छे ढंग से लग पाती है। बदन पे सितारे, यहाँ पे पूरी तरह से लंग में सांस भरने से बदन पे सितारे ये हो सकता है। यहाँ पर आपको फ़र्क पड़ेगा कि ब्रीदिंग में कहाँ फ़र्क पड़ता है, क्या समस्या आती है। गेट इट? दूसरा पॉइंट आता है पोस्चर। पोस्चर ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। हमें याद रखना चाहिए कि अगर हम खड़े हैं तो हमें बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, और अगर हम बैठे हैं तब भी हमें ये मेक श्योर करना है कि हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहे, हमारा चेहरा सामने रहे। गर्दन को कभी भी गाते गाते ऐसे 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 ये नहीं करना, उससे स्वर डिस्टर्ब होता है। तो मेरी ये बात सुन के मेरे बहुत सारे दोस्त ये बोलेंगे कि अरे क्या बात कर रहे हो यार, हमने तो परफॉर्मेंस को देखा है स्टेज पे नाच नाच के, कूद कूद के गाते हैं, है ना। तो उसमें से आपने कुछ परफॉर्मेंसेस के बारे में ये भी देखा होगा कि किस तरह लोग अपने ओरिजिनल गाना वहाँ पे चला के सिर्फ लिप सिंग करके स्टेज पे से चले जाते हैं। या फिर अगर वो ओरिजिनल गा भी रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स गाते हैं, मैं खुद गाता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम अ परफॉर्मर टू, लेकिन फिर वही बात आती है कि उसके पीछे की जो उनकी रियाज़ है, जो उन्हें वर्ष वहाँ तक पहुँचने में दिए हैं, कि अब चीज़ें उनके नियंत्रण में आ गई हैं, अब वो ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आपकी नहीं आई हैं, और स्पेशली रियाज़ करते समय आपको बहुत ध्यान रखना है कि रियाज़ करते समय आपको आपकी बॉडी को बार बार ऐसे ऐसे, गर्दन को यूँ यूँ नहीं करना है, ठीक। ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस यानी कि आपकी आवाज़ का जो नेचुरल जो एम्प्लीफिकेशन है, कि आपकी आवाज़ की जो नेचुरल जो आपको लाउडनेस बढ़ानी है, यानी कि दूर तक बैठा हुआ इंसान आपकी बात सुने, लेकिन चिल्ला कर नहीं,
एफिशिएंसी आप सिर्फ अपनी बॉडी की 100% ही यूज़ करेंगे, 110 नहीं करेंगे। ज़्यादा ज़ोर लगा के करके चिल्लाना नहीं है आपको। आपकी वॉइस की जो नेचुरल एम्प्लीफिकेशन है, उसके लिए आपको जो नेचुरल आपकी बॉडी के रेजोनेटिंग चेम्बर्स हैं, जैसे आपका पेट हुआ, लंग्स हुआ, आपका थ्रोट, आपका ये मसल एरिया, आपका हेड, इन सब को इंटेलिजेंटली यूज़ करते हुए आपको वॉइस को एम्प्लीफाई करना है। अब ये कैसे करना है? लंग का कैपेसिटी बढ़ाना है, प्राणायाम करना है। कौन सा प्राणायाम करना है, कितना करना है, अगले वीडियो में मैं ये लाने वाला हूँ आप सभी लोगों के लिए, मेरे सभी सिंगर्स के लिए। और भी जो दूसरे भी हैं, जो भले गाए ना गाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो यदि प्राणायाम का ये रूटीन फॉलो करेंगे, उनको खुद लगेगा 40 डेज़ में मार्क टुडेज़ डेट इन कैलेंडर, और 40वें दिन में आप अपने अंदर बदलाव देखिएगा कि लंग की कैपेसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। राइट? आपकी थकावट में आपको फ़र्क पा जाएगा। जो गाते हैं मेरे भाई बहन, उनको उनकी गायकी में फ़र्क नज़र आ जाएगा। और नेज़ल कैविटी को यूज़ करना, जैसे मैंने अभी कहा, जो आपके नेचुरल रेजोनेटिंग चेम्बर्स हैं, आपका लंग्स, इनको तो आप स्ट्रेंथन करिए। साथ ही में जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपकी नेज़ल कैविटी ये बहुत साफ़ हो जाएगी, कंजेशन नहीं होगा, कफ नहीं होगा। इस तरह से आपका एम्प्लीफिकेशन बढ़ेगा। और बेली ब्रीदिंग के माध्यम से आप आवाज़ को बिल्कुल सही दिशा में और उसकी चौड़ाई को बढ़ाते हुए, उसको एम्प्लीफाई करते हुए आप दूर तक पहुंचा पाएंगे, लेकिन आपके गले पे ज़ोर, बेजा दबाव नहीं आएगा। ये है रेजोनेंस। राइट? चौथा आता है आर्टिकुलेशन एंड एनंसिएशन, यानी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी स्पष्टता। आप जो गाते हैं वो शब्द आप सही बोलते हैं, आपका कोई उच्चारण दोष तो नहीं है। अगर है तो आप उस पर काम करें, क्योंकि भैया अगर काम नहीं करोगे तो यहीं पे खुदा है और यहीं पे खुदा है। वरना आप समझ रहे हैं ना कि नानी अजमेर गई और नानी आज मर गई। ये सारे चमत्कार भाषा के अंदर ही छिपे हुए हैं। तो इसलिए साफ़ होना बहुत ज़रूरी है हमारे शब्दों का, है ना? मैं हवा हूँ कहाँ, वतन मेरा, दश्त मेरा। अब आप समझ रहे हैं ना? अब यहाँ पे बेचारा कोई इंसान श को स बोल दे तो हो जाता है ना। इसलिए बड़े ख़तरनाक चीज़ें हो जाती हैं। इससे अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। ध्यान रखिएगा, स्पष्टता बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फाइनल पॉइंट, 5वां पॉइंट है रिलैक्सेशन, यानी कि अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स रखना। स्पेशली अपने इस पोर्शन को, अपने गले को, अपने ये जॉ लाइन को, अपने नाक को, इन चीज़ों को बहुत, क्योंकि कई बार होता है लोग बहुत टाइट करके गाते हैं, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ऐसा गाते हैं। जिनको नहीं पता है वो गाते हैं, ऑफ कोर्स उनका कोई दोष नहीं है, उनको किसी ने बताया नहीं है। राइट? इसलिए मैं बता रहा हूँ। जब मैंने ये सुना तो मैंने सोचा कि यार मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊँ कि लोग घर बैठे अपनी सिंगिंग इम्प्रूव कर सकें। उन मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स वे में रखना है, इसको टाइट नहीं करना है, एकदम रिलैक्स। आप सा लगाते हैं, सा, अपने हलक को पूरा खुला रखें, हलक को, जहाँ से आपके शब्द आ रहे हैं, जहाँ से आवाज़ आ रही है, उसे साफ़ रखें। अपनी ज़बान को नीचे रखें, ये जो टंग है इसको नीचे रखें ताकि वो बीच में ना आए। जितनी बार आपकी टंग मूव करेगी उतनी बार आपके प्रोनाउंसिएशंस बदलेंगे। और नहीं यकीन होता है तो ये देखिए लाइव डेमो। जब मेरी ज़बान नीचे है और उसके बाद मेरी ज़बान हिलेगी, फ़र्क देखिएगा। देखा आपने? छोटी सी चीज़ है, छोटी सी जीभ है, लेकिन कितना हरकत करती है। तो दोस्तों ये थे वो 5 पॉइंट्स जो मैंने आपके लिए बनाए थे। यही है वोकल प्रोजेक्शन। इन सबको मैं सेपरेटली भी डिटेल में समझाऊंगा, वन आफ्टर द अदर। और अगर आपकी कोई भी इससे संबंधित कोई क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे संपर्क कर सकते हैं। नंबर तो मेरा साथ में मैं हमेशा देता ही हूँ। 1-on-1 सेशन आप मुझसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पर हूँ। आपको गायन सीखना हो, गायकी से संबंधित आपको आपके सुर चेक करवाने हों, आपको गाने सेट करने हों, आपको कराओके सिंगिंग सीखनी हो, ऑल अंडर वन रूफ, या आपको आपका पूरा इवेंट मैनेज करना हो, यानी कि पूरा का पूरा इवेंट। राइट? आपकी शादी हो, आपका बर्थडे हो, उसमें स्टेज डेकोरेशन से लेके, फायरवर्क से लेके, एनीथिंग, दूल्हा दुल्हन की एंट्री, डीजे, एंकर्स, कोरियोग्राफर, सिंगर्स, ऑर्केस्ट्रा, एनीथिंग, यू जस्ट नेम इट एंड वी आर देयर। ओके, नमस्कार दोस्तों,
मैं अलविदा चाहता हूँ अब आपसे। सलाम, बाय बाय, गुड नाइट, दास विदानिया, सायोनारा, लव यू ऑल, बाय बाय।